हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी के लिए जीएस की रिवीजन सीरीज़। और आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री में, जहाँ से हमारा कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था और तब तक जब तक हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, वो सारी घटनाएं या जो भी मोमेंट्स हुए थे उनको एक सीक्वेंस में अरेंज किया है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। और ये जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में है, लेकिन यहाँ किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो 1885 में मतलब 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना की किसने थी? कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। और कभी कभी जगह पूछी जाती है कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो हुई थी बॉम्बे में। और अगर पर्टिकुलर प्लेस पूछा जाए तो वो था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कांग्रेस की स्थापना के समय इसमें 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था, भाग लिया था। इसके बाद की जो बड़ी घटना हुई थी वो हुई थी 1905 में। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। और ये विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। मतलब बंगाल का डिवाइडेशन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने रीज़न ये बताया था कि हमें यहाँ प्रशासन करने में या एडमिनिस्ट्रेशन करने में, ये जो भी प्रांत है उसको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बंगाल काफ़ी बड़ा था, जो कर्जन की तरफ से रीज़न दिया गया था। लेकिन इसका रियल रीज़न ये था कि बहुत सारे मूवमेंट्स थे जिनकी वजह से जो अंग्रेज थे उन्हें बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो इसलिए जितने भी मूवमेंट्स थे उनको कमज़ोर करने के लिए क्या किया गया था, मतलब बंगाल का विभाजन किया गया था। और ये कब किया था? 1905 में। अच्छा, ये जो विभाजन हुआ था 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल का, इसकी ही जो प्रतिक्रिया थी वो क्या था? बंग भंग मूवमेंट या फिर बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो इस चीज़ का बहुत विरोध हुआ था, बंगाल विभाजन का। और इसके ही विरोध के लिए बंग भंग मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन को 1905 में क्या किया गया था, चलाया गया था। अच्छा, बंगाल विभाजन जब ये पूछा जाए कि कब हुआ था, तो वो 1905 में हुआ था। किसने किया था? कर्जन ने किया था। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था, तो वो कब हुआ था? 1911 में, 1911। मतलब 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1905 में करने के बाद, क्योंकि इसमें बहुत ही तीखी प्रतिक्रियाएं जो थी, जितने भी नेशनल जो करने वाले थे, आंदोलन करने वाले थे, उनकी तरफ से देखने को मिली थी। तो सारी विरोध की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए 1911 में इस जो विभाजन था उसको रद्द किया गया। उसके बाद जो बड़ी घटना हुई थी वो है मुस्लिम लीग। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना का ईयर क्या है, तो 1906। और कहाँ इसकी स्थापना हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। अच्छा, इसकी जो स्थापना का श्रेय है वो दो लोगों को जाता है, पहले सलीमुल्लाह खां और दूसरे आगा खां। अब इसमें आपसे एक चीज़ और पूछी जाएगी कि जो मुस्लिम लीग था उसका पहले अध्यक्ष कौन थे, तो मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? आगा खां। कितने यहाँ से फैक्ट्स क्लियर हुए? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सलीमुल्लाह खां, आगा खां ने। और आगा खां क्या थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद जो बड़ी घटना सामने आई वो था कि कांग्रेस का डिवाइडेशन हो गया 1907 में, जिसको सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जब 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो बेसिकली इसमें जितने भी लोग थे उनको बोला जाता है नरम दल के लोग, या जिनको मॉडरेट बोला जाता है। मॉडरेट बोलने का क्या मतलब है? मतलब वो ये करते थे कि अगर उन्हें जो अंग्रेज थे उनसे अपनी कोई भी बात मनमानी होती थी तो वो क्या करते थे, एक प्रार्थना पत्र लिखते थे, उसके बाद वो अंग्रेजों को देते थे, उनसे याचनाएं करते थे कि आप हमारी ऐसी मांग को मान लीजिए। और अंग्रेज कभी इन मांगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो कभी इन चीज़ों को नहीं मानते थे। तो धीरे धीरे कुछ लोगों ने ये बोलना स्टार्ट किया था कांग्रेस में से ही कि हमको अपनी ये जो नीति है, जहाँ हम याचनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अपने ही हक को हम किसी और से रो रो के मांगते हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि हमें अपना हक छीनना चाहिए। मतलब हमें कुछ बड़े आंदोलन करने चाहिए, कुछ हिंसक प्रदर्शन करने चाहिए, कुछ क्रांतिकारी गतिविधियाँ करनी चाहिए। कुछ लोग इस तरीके की चीज़ों में जो था वो बिलीव करते थे।
तो धीरे धीरे हुआ ये था कि जब 1885 में गठन हुआ, धीरे धीरे 1905-7 का टाइम आ गया, कोई ऐसा बहुत बड़ा रिजल्ट कांग्रेस के सामने कांग्रेस ने निकाल के नहीं दिया जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से वही छोटी मोटी मांगे मान ली जाती थी, अदरवाइज कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होता नहीं था। तो जब कुछ लोग की मांग कर रहे थे, और ख़ास करके इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब जिनको गरम दल बोला जाता है, उसमें लाल बाल पाल का नाम आता है। मतलब तो यहाँ क्या था, ये जो मांग कर रहे थे वो उनका यही था कि हमको अब अपनी नीति बदलनी चाहिए। लेकिन जो मॉडरेट थे, जो नरम दल के लोग थे, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि हम अपनी ये प्रार्थनाएं और याचनाओं की नीतियों को बदलें। तो इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से 1907 का क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन में, इसको सूरत डिवाइडेशन के नाम से भी जाना जाता है या डिसेंशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब सूरत विभाजन में हुआ ये था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो दो धड़ों में विभाजित हो गई थी, एक नरम दल में, एक गरम दल में, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, एक मॉडरेट थे। तो यहाँ क्या हुआ था, जब भी कोई एक पार्टी दो दलों में विभाजित होती है, इसका मतलब उसकी ताकत भी विभाजित हो जाती है। तो फिर वही हुआ था कि 1907 के बाद जब तक ये लोग आपस में फिर से नहीं मिले थे, कांग्रेस की तरफ से आपको कोई बहुत बड़ी गतिविधि या घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो अब तक हमको क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1905 में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और 1905 में ही इसी विभाजन की जो प्रतिक्रिया थी या इसका ही जो विरोध था वो बंग भंग आंदोलन के रूप में सामने आया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और जो सूरत अधिवेशन हुआ था वहाँ पर सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। इसके बाद जब सूरत का विभाजन हो गया, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया था दो दलों में, तो उसके बाद जो मेन घटना हुई थी वो हमारा है इन लोगों का, मतलब इन दोनों धड़ों का फिर से एक होना, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। दिसंबर 1916 में जो कांग्रेस के दोनों दल थे, एक तो नरम दल वाला, दूसरा गरम दल वाला, ये क्या हुए थे, ये फिर से एक हो गए थे। और दूसरा, मुस्लिम लीग भी इस टाइम पे इनके साथ आके मिल गई थी। तो लखनऊ पैक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ था उसमें कांग्रेस के दोनों दल और मुस्लिम लीग ये तीनों एकजुट हुए थे। अच्छा, इसकी पहल किसने की थी अगर ये पूछा जाए तो ये एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और कभी कभी जो 1916 का अधिवेशन है वहाँ आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, और पूछा जाता है वो थे अंबिकाचरण मजूमदार। अच्छा, 1916 में ही होम रूल मूवमेंट को चलाया गया था, होम रूल आंदोलन चलाया गया था। ये तिलक और एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था। ये एक नहीं था, तिलक ने अपना अलग होम रूल मूवमेंट चलाया था और एनी बेसेंट ने अपना अलग होम रूल मूवमेंट चलाया था। इसके बाद देखिए, जब ये घटनाएं हो रही थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना के बाद भी कुछ ऐसा बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा था कि कुछ बहुत बहुत इस तरीके का हो जाए जिससे कि लगे कि हाँ कांग्रेस की स्थापना ने भारतवासियों को कुछ दे दिया हो। और इधर क्या था, इधर जितने भी लोग थे, मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट थे, गरम दल वाले थे, या जो इस तरह की गतिविधियों को सपोर्ट करते थे कि नहीं अब तो कुछ बहुत बड़ा क्रांति की तरह होना चाहिए, वो क्या थे, वो क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे। अब देखेंगे कि कुछ इस तरीके की संस्थाएं स्थापित हो रही थी, कुछ इस तरीके का चीज़ें देखने को मिल रही थी कि कहीं किसी जनरल की हत्या कर दी हो, कहीं किसी कर्नल की हत्या कर दी हो। तो ये जो गतिविधियां हो रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। और दूसरा, जो कांग्रेस वाले थे वो रिफॉर्म की मांग उठा रहे थे। इन्हीं सब को देखते हुए 20 अगस्त 1917 में क्या किया था, मॉन्टेग्यू रिफॉर्म को जो है वो लाया गया था। ये जितना कांग्रेस वाले उम्मीद कर रहे थे कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वैसा कुछ इस रिफॉर्म में किया नहीं था। आपको याद ये रखना है कि 1917 में मॉन्टेग्यू रिफॉर्म को जो है वो लाया गया था। अब हमने यहाँ तक की घटनाएं देखी, अब हम देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। देखिए, उसके बाद 1919 में क्या आया था, रोल एक्ट आया था। रोल एक्ट जिसको काला कानून भी बोला जाता है। अच्छा, रोल एक्ट के पीछे की कहानी आप समझ लीजिए। ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी जो अंग्रेज के कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी, इन्हीं सब को दबाने के लिए रोल एक्ट को लाया गया था। रोल एक्ट में ये बोला जाता था कि आप ना कोई अपील कर सकते हैं, ना कोई वकील कर सकते हैं, ना कोई दलील दे सकते हैं। मतलब अगर अंग्रेज़ों को शक हो जाए, या शक क्या, उनको तो इन क्रांतिकारी गतिविधियों को ख़त्म ही करना था, तो वो किसी को भी उठाते और उसको जेल में बंद कर देते। उनको आप
ये नहीं कह सकते थे कि हमको मतलब क्यों आप इस तरीके से कर रहे हैं, क्यों मतलब रीज़न दीजिए, या ना आप कोई अपील कर सकते थे, ना अपनी तरफ से कोई वकील कर सकते थे। तो इसको भारत में काला कानून बोला गया था। और इसके बाद की एक बहुत बड़ी घटना थी जो रोलैक्ट एक्ट के विरोध के रूप में सामने आई थी। देखिए हुआ ये था कि 13 अप्रैल 1919 को, आपने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसको किसने किया था? जनरल डायर ने किया था। देखिए रोलैक्ट एक्ट का विरोध ये लोग कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे? अमृतसर में। वहाँ एक बाग था जिसको जलियांवाला बाग नाम दिया, मतलब बोला जाता था। उसके अंदर ये कुछ लोग थे जिनको करीब संख्या मानी जाती है कि 1000 से भी ज़्यादा लोग थे उसके अंदर। तो वहाँ ये प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे इस एक्ट के विरोध में। जनरल डायर ने क्या किया था? निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी और बहुत ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। ये घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। देखिए क्रांतिकारी जो गतिविधियां हो रही थी उनको दबाने के लिए रोलैक्ट एक्ट आया था। रोलैक्ट एक्ट का विरोध कहाँ किया जा रहा था? जलियांवाला बाग में किया जा रहा था। जलियांवाला बाग में जब ये लोग विरोध कर रहे थे तो डायर ने क्या किया था? इन पर गोलियां चलवा दी थी। अच्छा, उसके बाद देखिए ये जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको चेक करने के लिए कि क्या जो डायर ने किया था वो सही था या गलत था, 28 मई 1920 को, अच्छा आपको 28 मई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको 13 अप्रैल याद रखने की ज़रूरत है। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसकी डेट। तो 1920 में क्या हुआ था? हंटर कमीशन का गठन किया गया था। अब हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? 1920 में। 1919 में घटना हो चुकी है किसकी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की जांच के लिए ही क्या किया गया था? हंटर कमीशन का गठन किया गया था। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कौन कौन लोग होंगे, इसमें क्या होंगे? ज़्यादातर अंग्रेज ही होंगे। इसमें ऐसा नहीं था, भारतीय भी थे, लेकिन जो मेजॉरिटी में थे वो अंग्रेज थे। तो उन्होंने फाइनली ये रिपोर्ट बना के दी थी कि कर्जन की इसमें कोई गलती नहीं थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में उन्होंने कर्जन को इसमें दोषी नहीं माना था। उन्होंने ऐसे बोल दिया कि ठीक है, स्थितियाँ इस तरीके की थी कि ये हो गया। उसके बाद 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने क्या स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये जो असहयोग आंदोलन था ये रोलैक्ट एक्ट के ही विरोध में था। रोलैक्ट एक्ट के विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या मूवमेंट निकल के सामने आया था? गांधी जी की तरफ से आया था असहयोग आंदोलन। इसमें यह था कि हम सरकार को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे और उनका जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करेंगे, कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे। इसी तरीके की चीज़ें थी कि हमको फाइनली सपोर्ट नहीं करना है गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से।